गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे और आज बताएंगे क्लास 10 ये NCERT पर आधारित होगा और जो डॉक्टर मनोहर रे जो राइटर हैं उनके हिसाब से जो बुक बनी हुई है डॉक्टर मनोहर रे की क्लास 10 की, उसे पूरा सॉल्व करवाएंगे हम। तो आज से शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का नाम है, या इंग्लिश में कहें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक है उसमें NCERT के भी सभी सवाल हैं और जो डॉक्टर मनोहर रे ने सवाल दिए हैं वो भी सभी हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण 90 अंश का हो, जैसा कि हमने बना दिया है त्रिभुज ABC में जो कोण B है वह 90 अंश का है। अब इसमें तीन भुजाएं होती हैं। एक भुजा होती है लंब भुजा, एक भुजा होती है आधार भुजा और एक भुजा होती है कर्ण भुजा। लंब भुजा, आधार भुजा और कर्ण भुजा अगर कोण A पर बात की जाए तो इसके सामने का जो होता है वह लंब हो जाता है और इस साइड जो होता है वह आधार हो जाता है। और अगर कोण इस जगह पर बन रहा है, यानी मान लो कोण C पर बन रहा है, तो इसके सामने का लंब हो जाएगा ये और ये वाला आधार हो जाएगा। और जो कर्ण भुजा होती है वह चेंज नहीं होती है, नो चेंजिंग ऑफ, यानी कर्ण भुजा जो होती है वह चेंज नहीं होती है। लंब भुजा और आधार भुजा ही चेंज होती है। वो चेंज इसलिए होती है अगर कोण यहाँ बन रहा है तो उसके सामने का कोण लंब बनेगा, अगर कोण A पर बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो उसके सामने का जो भुजा होगी वह लंब भुजा कहलाएगी। अब ये जो लंब भुजा है, कर्ण भुजा है, आधार भुजा है, इन्हें कैसे निकाला जाता है? तो इनके लिए जो सूत्र होता है, कर्ण भुजा निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण का जो स्क्वायर यानी कर्ण भुजा का स्क्वायर लंब भुजा का स्क्वायर प्लस आधार भुजा का स्क्वायर के बराबर होती है। जो कर्ण भुजा होती है ये वाली, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और एक समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, वह कर्ण भुजा ही होती है। ये वाली जो सीढ़ियों नुमा जो भुजा बनी हुई है AC, ये कर्ण भुजा है और ये एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाएगी। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इस साइड जो है वह रूट लग जाएगा और लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से कभी कभी बुकों में सूत्र लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये यहीं से सूत्र बना है। ये तो कर्ण की बात हो गई। अगर हम लंब भुजा निकालना चाहें तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर लंब भुजा निकालना चाहें, मान लो ये वाली भुजा निकालना चाहें, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये जो सूत्र है वो इसी से निकल के आया है। जैसे लंब भुजा निकालना चाहें तो ये जो प्लस का आधार स्क्वायर है ये पक्षांतर करेंगे इस साइड कर्ण की तरफ, तो ये प्लस का था, इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर रूट में लिखना चाहें तो इधर जो स्क्वायर लगा हुआ है लंब पर, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, यानी सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार से लिख देते हैं। और इसके बाद जो आधार भुजा होती है, आधार भुजा निकालना चाहें, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार भुजा निकालना चाहें, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये भी इस जो फॉर्मूला है इससे निकल के आया है। जैसे अगर आधार भुजा निकालना चाहें तो लंब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इसे अगर रूट में लिखना चाहें तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लग जाएगा। और ये इस प्रकार से तीन सूत्र होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, तो तीनों भुजाएं इन तीनों सूत्रों से ज्ञात की जा सकती हैं। इस प्रकार से आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसे रब करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे ये समकोण त्रिभुज बना है, ये ABC लिख दिया है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर कोण C पर बनेगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब भुजा होगी, और ये आधार भुजा होगी, और ये कर्ण भुजा होगी। एक ये कंडीशन बनती है और एक कंडीशन ये बनती है मान लो ABC कोई त्रिभुज है, A पर कोण बन रहा है तो इसके सामने का लंब होगा, ये आधार होगा, और ये कर्ण होगा। ये कर्ण भुजा होगी, ये आधार भुजा होगी, और ये लंब भुजा होगी। समकोण त्रिभुज बनाते कैसे हैं? मान लो पटरी या पेंसिल की सहायता से ये सीधी रेखा करेंगे, इधर या इधर भी सीधी रेखा होनी चाहिए इस प्रकार की। तो जो ये कोण बनता है इधर, ये 90 अंश का बनता है। और एक समकोण त्रिभुज की विशेषता ही ये होती है कि एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, उसे ही कहते हैं समकोण।
तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 या 8A। प्रश्न नंबर 1, सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, tan A के मान ज्ञात कीजिए। साइन कॉस tan के मान निकालने के लिए अनुपात पूछे गए हैं, रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो निकालने के लिए 6 सूत्र होते हैं। 6 सूत्र कौन कौन से होते हैं तो वो नोट कीजिए आप लोग। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये 6 सूत्र जो लिखे हुए हैं, यानी साइन का मान निकालेंगे तो कौन से सूत्र से अनुपात निकालेंगे? कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये हमने कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, आप लोग भी नोट कीजिए और इसी प्रकार से लिख दीजिए। इसे ज्ञात करते हैं लाल बटे कक्का से, यानी साइन का निकालेंगे तो लंब जो भुजा होती है, लंब बटे कर्ण भुजा, यानी साइन का होगा लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार से कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन का होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये जो 3 सूत्र लिख दिए हैं साइन कॉस टेन, ये मुख्य सूत्र हैं और इनके जो अपोजिट होते हैं यानी उल्टे होते हैं, जैसे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी आधार बटे लंब। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और टेन थीटा लिखा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब यहां तक हो गए थे टेन थीटा। साइन कॉस टेन, इधर से चलेंगे कॉट सेक कॉसेक, तो कॉट थीटा का जो अनुपात वाला सूत्र होगा रेशियो वाला आधार बटे लंब। इसी प्रकार से जो कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कर्ण बटे आधार। साइन थीटा का जो अनुपात वाला सूत्र होता है वह लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये 6 मुख्य सूत्र हैं, यानी इनमें 3 जो है वो मुख्य सूत्र हैं, यानी साइन कॉस और टेन। इन्हीं से जो 3 और बने हुए हैं, कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर, आप लोग नोट कीजिए। और जो ये पहला जो सवाल लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश, AB भुजा 5 सेंटीमीटर, BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A और टेन A के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन कॉस टेन
का पूछा है, तो कोसेक, सेक और कॉट का नहीं पूछा है, इन्हें हम हटा दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें बताया गया है कि कोण बी जो है वह 90 अंश है। तो इस प्रकार से इधर बी लिख देंगे, यहां 90 अंश बनेगा। त्रिभुज ए बी सी में तो बी इधर हो गया, ए यहां लिख सकते हैं और सी यहां लिख सकते हैं। साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान पूछे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कोण बनेगा वह इधर बनेगा और इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब भुजा होगी, ये आधार भुजा होगी और ये कर्ण भुजा होगी। इसमें दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए सी भुजा नहीं दी है, ए सी भुजा निकालनी है। ए सी भुजा निकालेंगे, ए सी भुजा निकालेंगे, ए सी भुजा यानी कर्ण भुजा निकालेंगे। जैसे कि हमने अभी बताया था, कर्ण बराबर होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करेंगे, लंब लिखा है BC, BC स्क्वायर प्लस आधार लिखा हुआ है AB स्क्वायर, यानी BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और AB का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 4 होते हैं 9 और 14 और 2 होते हैं 16। तो रूट में 169 आ जाएगा और इन्हें रूट से बाहर निकालेंगे, यानी 169 होता है 13 का वर्ग। तो जो रूट के अंदर संख्या आएगी वह 13 गुणे 13 आएगी। रूट के अंदर इस प्रकार की संख्या आती है तो जो जोड़े बनते हैं उनमें से एक जो संख्या होती है बाहर आ जाती है। 13 सेंटीमीटर ये कर्ण भुजा यानी AC भुजा निकल के आ जाएगी, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये जो अनुपात निकालने हैं साइन थीटा का, जो सूत्र लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी BC बटे कर्ण यानी AC। जो BC भुजा है वह है 12 सेंटीमीटर है, AC भुजा है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म कर देंगे तो जो आंसर आएगा 12 बटे 13। इस प्रकार से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे 12 बटे 13। कॉस का निकालेंगे तो आधार AB बटे कर्ण AC। AB दिया है 5 सेंटीमीटर और AC दिया है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएंगे, ये 5 बटे 13 जो मान है कॉस का वह निकल के आ जाएगा। अगला है 10 लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। BC भुजा है 12 सेंटीमीटर और जो AB भुजा है 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 12/5 ये इसका मान आ जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर 12/13, कॉस थीटा बराबर 5/13, टेन थीटा बराबर 12/5। तो ये सवाल नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करें, वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।